फिर बच्चा अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी, मेहमान का दांत क्या स्टील का बना रहता है? उसके मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, वो लोग बड़े आदमी हैं, तुम अभी बच्चे हो। फिर कुछ नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं केपी शर्मा आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है सोडा पॉप। वही सोडा पॉप जिसको पीने के बाद आदमी को दो ही चीज़ आता है, पहला ढकार और दूसरा ज्ञान। सोडा पीने के बाद हर आदमी फिलोसफर बन जाता है। 2 घूंट पीने के बाद बोलता है यार जिंदगी सोडा जैसा हो गया है। ऊपर से सबसे खतरनाक लाइन जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि बस थोड़ा पी रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीऊँगा। सोडा हो या चिप्स हो या कुरकुरा हो, बोलते हैं भाई थोड़ा। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि भाई थोड़ा भी नहीं चाहिए। घर वाले बहुत ही हमको बोलते हैं। बचपन में कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब कि लग्जरी लाइफ, लेकिन आजकल के बच्चे फ्रिज खोलते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी यही सब फ्रिज में है। हमारे टाइम में फ्रिज में 3 ही चीज़ रखा जाता था, पानी, अचार और एक रहस्यमयी डिब्बा, जिसको खोलने का इजाज़त नहीं था। वो खोलेगी तो मम्मी ही खोलेगी, दूसरा कोई नहीं खोल सकता उसको। उस टाइम का कोल्ड ड्रिंक 2 ही मौके पे मिलता था, एक तो शादी के टाइम में, दूसरा अगर किसी के घर मेहमान आते हैं तभी मिलेगा। अगर नया मेहमान है तो 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक खुलेगा। अगर काफ़ी पुराना मेहमान है तो छोटा सा डब्बा 250 ग्राम का डब्बा खुलेगा। उसी में 6 लोगों के बीच में बांटना पड़ता है। सबको बराबर बराबर बांटना है, किसके में ज़्यादा हुआ किस में कम हुआ। बराबर बांटने के चक्कर में जो बांटता था उसके हिस्से में कम जाता था, और जो पीने वाले थे बैठ के उसके हिस्से में ज़्यादा चला जाता था। ऐसा लगता था कि ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, संविधान बनाया जा रहा है। आपको पुराना वाला सोडा बोतल याद होगा जिसमें कंचा फंसा होता था। उसको निकालने के लिए इतना ताकत लगता था कि ये लगता था कि जैसे जिम का मेंबरशिप मिल जाए। उसको पूरा जोर लगा के दबाओ फिर कंचा निकलेगा, फिर उसको पूरा जोर लगा के दबाओ फिर कंचा निकलेगा, फिर जोर लगा के दबाओ कंचा निकलेगा, और कंचा निकलेगा तो खन खन करेगा। ऐसे लगेगा कि पड़ोसी ये समझेंगे कि इनके घर में सिक्का का काउंटिंग हो रहा है। बोतल दबाते दबाते अचानक गिर के ज़मीन पे फूट जाता है तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया। हमारे यहाँ जो शिक्षित परिवार होता है बहुत ही कमाल के होता है। अगर कोई मेहमान आता है तो अपने लड़के से बोलते हैं कि बेटा जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। बेटा कोल्ड ड्रिंक लाने से पहले बोलता है कि मम्मी हमको भी चाहिए। फिर बोलेंगे छोटे बच्चे को नहीं पीना चाहिए, दांत खराब हो जाएगा। फिर बच्चा अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी, मेहमान का दांत क्या स्टील का बना रहता है? उसके मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, वो लोग बड़े आदमी हैं, तुम अभी बच्चे हो। फिर कुछ देर के बाद से मम्मी बोलती है ठीक है लेके आओ, तुमको भी 2 घूंट मिल जाएगा। लेके आने के बाद से इतना कम मिलता है कि वो अंदर ही नहीं जा पाता है, मुंह में ही ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ की शादियों में कोल्ड ड्रिंक का एक अलग ही ड्रामा रहता है। वेटर आएगा बोलेगा कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, एक आदमी उठ के आएगा बोलेगा कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक दे दो। फिर बोलेगा कौन सा चाहिए आपको? फिर मेहमान बोलेगा कोई सा भी दे दो। वेटर एक कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे देगा, उधर ही 10-15 सेकंड तक खड़ा रहेगा। वेटर को ऐसा लगेगा कि शायद वो हमको टिप दें। ये वेटर ज़्यादातर होटल के ही आते हैं, उनको आदत रहता है टिप लेने का। शादी में भी जाते हैं तो बढ़िया आदमी को देखते हैं तो रुक जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये टिप देंगे। कोई कोई आदमी टिप भी दे देता है। फिर वेटर के सामने एक अंकल आएंगे, अब बोलेंगे वेटर से देखो बेटा, जो भी आदमी अंदर आ रहा है सबसे पहले उनके पास गिलास लेके जाओ और बोलो कि ड्रिंक चाहिए कि नहीं चाहिए। वेटर बोलता है कि ठीक है अंकल जी। वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि ये घर के बारे में मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, शादी में मेरा भी योगदान है। फिर वेटर के आगे पीछे घूमेंगे और 10-15 मिनट के बाद बोलेंगे कि वेटर 1 लीटर का एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, साथ में मिठाई भी लेके आना। वेटर बोलेगा क्या करना है? वो बोलेंगे कि बगल में आदमी बैठा हुआ है, उनको लेके देना है, और लेके चले जाएंगे अपने घर बच्चों को खिलाने के लिए। आजकल लोगों के लिए नया फैशन सोडा पॉप, हमको समझ में नहीं आता है। अगर तुम पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राई, केक, नमकीन, चाउमीन खाने के बाद फिर सोडा पॉप पीते हो, हमको समझ में नहीं ये आता है। इतना खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे डूबते हुए जहाज में जैकेट पहन के बोलना कि आई एम सेफ। सोडा पॉप पीने के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे उनको ये लगता है कि उनका 5 किलो वजन कम हो गया। लड़की के साथ डेट पे जाने के बाद, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में बैठ के सोडा पीने के बाद 3 ही चीज़ आता है,
ढेंकार, पेट में गैस और जहरीला गैस। ये सब आने के बाद से लड़के को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है, लेकिन लड़का मजबूरी से कुछ बोल नहीं पाता है। अंदर ही अंदर गैस को पचा लेता है। फिर लड़का लड़की से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन लड़के के पेट से आवाज़ आता है गूंई गूंई का, लेकिन मजबूरी में नहीं कुछ बोल पाता है, अंदर ही दबा के रखता है। फिर लड़की अपने मन ही मन में सोचती है कि लड़का शर्मा रहा है, हमसे बोल नहीं रहा है जो उसको बोलना चाहिए। लगता है इसके पेट में ज़्यादा परेशानी है, इसके लिए हमसे खुल के बात नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ सोडा ड्रिंक नहीं बल्कि वो दवा के रूप में काम करता है। अगर पेट में दर्द है सोडा पी लो, खाना खाने के बाद से सोडा पी लो, खाना पच जाएगा। चाचा लोग तो ऐसे पीते हैं जैसे ये लगता है कि डॉक्टर उनको लिख के दिया है कि आपको खाना खाने के बाद सोडा पीना अनिवार्य है। आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो सोडा पीते हैं, और कितना लोग सोडा पी के पेट में पचा लेते हैं, ढकार तक नहीं मारते हैं। सोडा पी के ढकार का रोकने का मतलब ऐसा होता है जैसे बहते हुए तूफान को रोकना। सोडा हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा सीख देता है। अगर बोतल के अंदर दबाव ज़्यादा है तो आवाज़ भी ज़्यादा करेगा। अगर ज़िंदगी में दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो कभी भी फन फन की आवाज़ निकलेगा। इसके लिए दोस्तों सोडा कम पियो और हमेशा मज़े में रहो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मज़ा में रहना चाहिए।